नाजरीन, टीम पुकार बनी थी खतरनाक बीमारी में मुब्तला मरीजों की आवाज। हमने दिखाया था कि कैसे पूरे का पूरा गांव होता जा रहा है मौत का शिकार। पूरा कुंबा भी खत्म हो रहा है सिर्फ इस एड्स की वजह से। इन लोगों के लिए आवाज उठाने पर हमें इत्मीनान दिलवाया गया कि इन लोगों को इलाज के लिए बाकायदा डॉक्टर्स और एम्बुलेंस मुहैया की जाएगी। मीडिया की आवाज पर वक्ती तौर पर तो कुछ इकदाम किए गए थे, लेकिन बाद में क्या किया गया? ऐसा क्या हुआ कि टीम पुकार मजबूर हुई आपको उस वक्त की तमाम सूरत हाल से दोबारा आगाह करने पर, और हमारे यहाँ से जाते ही इन लोगों का क्या हशर कर दिया गया? 14 फरवरी 2018 मुतल्लिका इदारे सो रहे थे, हुक्मरान भी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, तो नियो न्यूज बना था सरगोदा के बासियों की आवाज, जहां एड्स जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी ने पंजे गाड़ने शुरू किए थे, जहां मौत के साए मंडलाने लगे थे। हुक्मराने वक्त खादिम आला का नारा लगाने वाले मियां शहबाज शरीफ ने इकदामात शुरू किए, टेस्ट हुए, कैंप लगे। मीडिया ने भी दिखाया कि उनकी फलाह के लिए काम शुरू हो चुका है, मगर मीडिया ने नजर हटाई तो हमेशा की तरह सब कुछ बंद हो गया। यहाँ के बासियों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया। जब टीम पुकार सरगोदा के गांव कोट उमराना पहुंची तो ऐसा लगा कि यहाँ महकमा सेहत का नामो निशान तक नहीं। सारा महकमा हुकूमत की तरह सो रहा है, गांव कब्रिस्तान बनता जा रहा है, मगर हम नहीं सोए, हम जाग रहे हैं। हमने अक्सर अखबारों, जरीदों, टेलीविजन पे लफ्ज़ दहशतगर्दी पढ़ा है और सुना भी, लेकिन कभी हमने इस दहशतगर्दी के मफ़हूम में जाने की कोशिश नहीं की। ऐसे लोग जो बेकसूर बेमौत मारे गए। दहशतगर्दी सिर्फ असलहा या किसी बम या डिवाइस से नहीं की जाती। दहशतगर्दी बहुत सारे तरीकों से होती है, चाहे वो किसी मोहलिक मर्ज की सूरत में हो जो पूरे के पूरी बस्ती, पूरे का पूरा गांव ले डूबे, जो कि इंसानी गलती या इंसान की हरकत से किसी पैदा हो, वो दहशतगर्दी के जुमरे में ही आती है। जी हाँ, आज मैं अनीला ज़का और टीम पुकार एक ऐसे ही गांव में मौजूद हैं जो कि कहने को तो पंजाब के संगम यानी उसके दिल के करीब वाक़ है, लेकिन पूरा का पूरा गांव एक ऐसी दहशतगर्दी का शिकार हो गया कि अब वहां गांव नहीं बल्कि ऐसा कब्रिस्तान आबाद होता जा रहा है। और ये कब्रिस्तान कहीं बाहर से आए लोगों का नहीं बल्कि इसी गांव के मकीनों का है। इस कब्र के अंदर कई मनो मट्टी के नीचे किसी की प्यारी माँ है, किसी का प्यारा लाल है, किसी का सुहाग है तो किसी की बहन है, किसी की शरीका हयात है तो किसी का प्यारा वो रिश्ता है जिसे शायद वो सारी उम्र न भुला सके। ऐसी कौन सी आफत बर्पा हुई कि ये गांव ऐसे मलियामेट हो गया, और जो लोग कुछ बचे हैं वो भी अपनी जिंदगी की सांसें गिन रहे हैं। क्यों हुई ये कयामत बर्पा? कौन है इसका जिम्मेदार? कोट इमराना जो कि सरगोदा के करीब है, ये गांव क्यों हुक्मराने वक्त की नजर से ओझल है? ऐसा क्या है, आइए आज हम आपको दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, बैठ जाओ, मैं यहाँ पे बैठ जाओ। क्या हाल है आपका? बस दवाई खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रसूला बीबी। रसूला बीबी जी। अच्छा, आपको भी एड्स है? जी हाँ। कब से है? जी 3 महीने और है। 3 महीने से पता चला आपको? जी हाँ। तो अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारी कोशिश है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। क्या नाम है बीबी आपका? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। जी। आपको भी एड्स है? जी।
अच्छा, आप तो काफी नौजवान हैं अभी। कब से एड्स है आपको? 9-10 महीने हो गए। आपके शौहर को भी है? नहीं। आपके शौहर आपका ख्याल रखते हैं? नहीं, छोड़ दिए। छोड़ दिया जी। क्यों? बस यही HIV की वजह से। HIV की वजह जी। से आपके शौहर ने आपको छोड़ जी। दिया? कमबख्त बीमारी ने घेरा तो सब साथ छोड़ गए, जिसे अपना कहा था, जिसके साथ जीने मरने के वादे किए थे, कस्में खाई थी, जिसके सहारे माँ बाप का घर छोड़ा था, जिसे अपना पिया समझा था, इसने भी इसकी तरफ बढ़ते मौत के कदमों को देखकर मुंह मोड़ लिया और इसका साथ छोड़ दिया। यहाँ से तो अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। पूरा गांव एक दास्तान लिए बैठा है। रियासत मदीना जैसी रियासत बनाने का नारा लगाने वालों, रियासत मदीना में तो आफत आने पर ये सब नहीं होता। वहाँ लोग नहीं कहते कि इलाज के लिए वसाइल नहीं हैं। कैसे अपना इलाज मुआवजा कर रही हैं? आपके बस पास वसाइल हैं? कोई भी वसाइल नहीं तो सकते। कैसे आप खर्चा? भाई है, वो भी बीमार है। आपके घर में कितने लोग एड्स का शिकार हैं? 5 5 लोगों में से कौन कौन है? भाई, भाभी, भतीजी, मैं, आप अम्मी। आप भी एड्स का शिकार हैं? हाँ जी, एड का शिकार है। कब से हैं? 7 महीने हो गए सी। 7 महीने हो गए? जी। आपके घर में कौन कौन एड्स का शिकार है? ए मैंने किन लगा है। यहाँ मुझे फरवरी 2018 का दिन याद आ गया, जब हमने इनके लिए आवाज उठाई थी। तब हमने जिनको दिखाया था, इनमें से कई अफराद आज जिंदा नहीं। जमीन ने इनको अपनी आगोश में ले लिया। उनकी यहाँ के हुक्मरानों से जान छूट गई। खुदारा, अब भी वक्त है, आंखें खोल लो। ये खातून है पूरे घर में जो एड्स का शिकार है, उसका ख्याल कर लो ताकि इसकी बीमारी दूसरे अफराद को अपनी लपेट में ना ले ले। भाईजान, आप भी एड्स का शिकार हैं? सर, एड्स का मैं भी हूँ। क्या वजह? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ना। तो हमें कोई इस किस्म की कोई बैर से कोई जिन्सों के साथ हमारे तल्लक हैं, कोई वो मसला हो, क्योंकि मैं सबका आर्मी का भी हूँ। मैं अच्छा। 1-2 महकमे में नौकरी भी की है, लेकिन कोई इस किस्म की गलतकारी भी नहीं हमने की। पाक आर्मी से कितनी देर पहले रिटायर हुए? मैं तकरीबन 24 साल पहले रिटायर हुआ। अच्छा। हाँ। तो एड्स कितने साल पहले हुई है? एड्स तो तकरीबन 9-10 माह से मुझे। आपके घर में किस किस को है? एक मुझे है, एक बेटी है मेरी, और बाकी सब जो है वो घर वाले। असल मसला ये है कि हमसे सब जो भी रिश्तेदार हैं वो भी परहेज अभी करना शुरू कर दिया है, वो भी इसी बीमारी की वजह से। भाई ये खतरनाक बीमारी है, तो ये लिहाजा एड्स एक मोहलिक मर्ज है, लाइलाज मर्ज है। अभी तक पूरी दुनिया में जी हाँ, ना सिर्फ इसकी वैक्सीन जो है प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं की जा सकी। कई तजुर्बात किए गए, कई तजुर्बात कामयाब भी हुए, लेकिन अगर कहा जाए कि जो ऑथेंटिक ऐसा तजुर्बा जिसकी बुनियाद पे कहा जाए कि बस यहाँ पर इसको रोका जा सकता है, तो ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई। ये इन प्रोसेस है। और जैसा कि इस गांव में ये लोग तेजी से इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं, और हैरत की बात यह है कि अभी तक कोई मुस्तनद वजह सामने नहीं आ रही कि क्या मामला है, यहाँ पर कोई वायरस है। यहाँ मैं अपने नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए बताती चलूँ कि ये एड्स जो है ये कोई वायरल डिजीज नहीं है, यानी कि किसी से जो एड्स का पेशेंट है या एड्स का शिकार है जो बंदा, उससे हाथ मिलाने से, उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाना खाने से, उससे बातचीत करने से, उसके साथ रहने से एड्स नहीं फैलती है। एड्स अगर फैलती है तो ये जिनसी ताल्लुकात की वजह से। ये टेस्ट किया हुआ हम जो तस्दीक शुदा खून है वो हम लेबॉर्ट्री से परचेज करते हैं जब लगवाने के लिए, तो हम तस्दीक शुदा खून नहीं लगवाते हैं, तब भी एड्स फैलती है। एड्स फैलती है ऐसे दंदान साजों के पास जब हम जाते हैं जो कि अपने जितने भी आलात हैं जो उनके अंदर सर्जरी के आलात होते हैं उनको प्रॉपर जो है वो हीटर्स में नहीं रखते हैं, उनको प्रॉपर वो एक हीट पे उसको स्टीम नहीं देते हैं, तो उससे एड्स फैलती है। या एड्स ब्लड टू ब्लड, मियाँ से बीवी, बीवी से मियाँ, या फिर आने वाले बच्चों में आगे एड्स फैलती है। तो ये 4-5 जो मुस्तकिल वजूहात हैं एड्स फैलने की, अदरवाइज एड्स नहीं फैलती है। तो यहाँ पे जो मैं एक बहुत ही होशरुबा इंकशाफ सुन रही हूँ कि इनके रिश्तेदारों ने भी
इनसे मिलना इसलिए छोड़ दिया कि ये लोग एड्स के पेशेंट है। तो खुदारा अगर आपकी अपनी फैमिली में कोई एड्स पेशेंट है, कोई खानदान में एड्स का पेशेंट है, कोई रिश्तेदारों में एड्स का पेशेंट है, तो कभी भी इस बुनियाद पर उससे ताल्लुक मत छोड़िए कि आप उससे सलाम देंगे या उससे बात करेंगे तो खुदारा आपको कहीं एड्स ना लग जाए। ऐसा नहीं होता होता। तो जहाँ तक हमें प्रिकॉशंस करनी चाहिए वो 4-5 ये चीज़ें हैं जो मैंने बता दी हैं। अहलोयाल ने ऐसे नजरें फेर ली जैसे वो इनको जानते ही नहीं। क्या एड्स का मर्ज इन लोगों का होना इनका जुर्म है? लेकिन उन्होंने एड्स जैसे मोहलिक मर्ज को खुद तो दावत नहीं दी, तो इनको देश निकाला क्यों दे दिया गया? क्यों इनको बेसहारा, बेयारो मददगार सिसकने के लिए छोड़ दिया गया? जब घर के तमाम अफराद मर जाएं और कमाने वाला कोई ना हो, उस वक्त अगर एक शख्स बीमारी, लाचारी और भूख से मर गया तो तुम रब्बे कायनात को जवाब दोगे। ए हुक्मराने वक्त, तुम जवाब दोगे। अभी और भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। नाज़रीन, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये एक घर है जिसको अब ताले लग चुके हैं। ये साथ एक और भी कमरा है, यानी कि पूरा घर अब इस वक्त बंद पड़ा है, वीरान है। इस घर में क्या हुआ था और अब ये घर ऐसे क्यों है, इसकी हकीकत मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अभी बहुत कुछ है जो अपने नाज़रीन को दिखाना है और उसके बाद बताऊंगी कि ये ऐसे ताले क्यों लगे, घर बंद क्यों, ये दरो दीवार चीख चीख के क्या कहना चाह रहे हैं, आगे आपको बताएं। आप भी एड्स का शिकार हैं? जी होता है, दवाई कोई नहीं दे रहा। दवाई नहीं दे रहा? दवाई अगर कोई ना हूं दिन आते ना है तो दवाई कोई नहीं दे। तो आपको कैसे पता चला कि एड्स है? मुड़ो ना थोड़ा ज्यादा से आवागो ना कोई नहीं दसो। आपको मुतासिर भी हुई है एड्स? देखो सारा पिंड था, अब आई मैं तरक्की होना। ये जख्म है सारे आपको? सारा पिंड था मैं जख्म एड्स की वजह से। जी तो दवाई नहीं खा रही आप इसकी? दवाई दंदे कौन हुआ दन ठीक हो भाई संगा बेखा 2 गोलियां ला जाओ पैरासिटामोल अल्लाह अल्लाह खैर सर बुखार कौन रिदा गड़बड़ कौन। कब से है ये मसला आपको? ये 2 महीने तराई हो गए इस गल्ला। कौन बच्चे भी हैं? शादी जी शादीशुदा 2 बच्चे नो। बच्चे ये ना बेटा इधर आओ, बात सुनो। आ जाओ इधर आओ। आप तो बहुत प्यारी बच्ची हो। क्या नाम है आपका? शुमाइला। शुमाइला आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? कितना पढ़े हुए हो? 5 पढ़े हुए हो। क्यों पढ़ना क्यों छोड़ दिया? अम्मी अब्बू की डेथ हो गई। क्यों उनकी डेथ क्यों हुई? वो बहुत हो गया इसलिए। माँ बाप को मौत निकल गई, बेटी को एड्स ने घेर लिया। अल्फाज ऐसे हैं कि मैं अदा करने से डरती हूँ। रब्बे कायनात तू तो सब देख रहा है, तेरी मर्जी से तो दरख्त का पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। तेरे से बड़ा रहीम कोई नहीं। इन हुक्मरानों की हिदायत का सामान तू ही बना सकता है, तू ही इनको हिदायत दे सकता है ताकि इनको होश के नाखुन आए, इनकी तरफ ध्यान दे। हुक्मराने वक्त, मैं तुम्हें सदा देती हूँ, इस 15 साला बच्ची पर रहम खाओ, इस पर ध्यान दो क्योंकि इसकी पूछ तुमसे होनी है। कब पता चला कि आपको एड्स है? साल एक हो गया। साल एक हो गया। इतनी खतरनाक बीमारी का सुन के डर नहीं लगा? लगता है। क्या बनना था जिंदगी में? डॉक्टर। डॉक्टर बनना था आपने? हैं? परेशान नहीं होना, रोना नहीं। अच्छा, मुश्किलें इंसानों पे ही आती है ना, तो ये ठीक भी हो जाती है। कितनी एज आपकी? 15 साल। 15 साल एज। नहीं, आपके लिए बहुत बेहतरी होगी। हम आप लोगों के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है?
यहाँ पर इंसानों को जानवरों के बराबर समझना भी जुर्म माना जाता है। इसीलिए तो यहाँ के लोगों को कोई ये तक पूछने नहीं आता कि वो मर भी गए या नहीं। अगर इस्लामी रियासत मदीना जैसा इस मुल्क को बनाने का दावा हमारे हुक्मरान करते हैं तो पहले वो इन लोगों के हाल से तो वाकिफ हो जाएं, जो इनकी हुकूमत में दिन रात मौत को गले लगा रहे हैं और इनका पुरसाने हाल भी कोई नहीं। नाज़रीन, 15 साल की शुमाइला जिंदगी में पढ़ लिख के डॉक्टर बनना था, पर जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। खतरनाक बीमारी जिसने शायद उसकी जिंदगी के साथ अभी खेलना है और खेल रही है। उसकी आंखों में कई ख्वाब जो आंखों में ही टूट कर चकनाचूर हो रहे हैं और उसकी किरचियां आंखों में सुबह शाम चुभती हैं उसे कि मैं अगर शिकार ना होती इस एड्स का तो ना जाने मेरी जिंदगी क्या होती। मैं अगर तंदुरुस्त होती तो मैं भी ना जाने बाकी सखियों सहेलियों की मानद स्कूल जाती, वहां से वापस आती, शायद अपनी गुड़िया के लिए कपड़े बनाती, फिर पढ़ती, फिर खेलती और कल को मेरी भी शादी होती, दुल्हन बनके किसी का हाथ थाम के उसके घर जाती। माँ बाप दुनिया से चले गए, अपने दिल का जख्म या अपनी आंख का आंसू वो किस माँ के सीने से लगकर बहाए, उसको खुद नहीं पता कि उसकी जिंदगी आज है कल नहीं। रात सोए तो शायद सुबह उठ ना पाए। क्या होगा उन मासूम बच्चों का, क्या होगा जो इस फिक्र और डर में मुब्तला हैं कि अगली सांस आनी है या नहीं आनी। बच्चे को शायद मौत का इतना डर नहीं होता क्योंकि वो तो बच्चा है, उसे पता नहीं होता, लेकिन जो इस मर्ज में है वो पल पल डरता है। मेरे अपने हाथ लरज रहे हैं इन बच्चों की कहानी, इन बच्चों के बारे में आपको दिखाते और बताते हुए। तो दिन रात ये बच्चे गुजर रहे हैं इस दर्द में से, इनका क्या हाल होगा ये शायद नहीं समझा पाएंगे हम इस तरह। कोशिश करेंगे कि आज हकाइक दिखाएं आपको। आइए आगे चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अल्लाह बख्श जी। अल्लाह बख्श। आप भी एड्स का शिकार हैं? जी। कब से हैं? तकरीबन जी 6 महीने हो गए, तो राय महीने लग गए। बचिए खाइए, बचिए लोटा नपी, बचिए। आप चल भी नहीं सकते उसके? नहीं, हाथ चल दे नहीं, लत्ता चल दिया। अरे मंजी तो चौक के थल्ले लाना, मंजी तो कुत्ता चौक के चालना। एक बेटा हो जी, अल्लाह का घर हो गया। क्या फौत कैसे हुआ? एड्स थी उसको भी? जी एड्स थी सुविधा थी। आपके घर में कितने लोगों को एड्स है? जी कितने लोगों को एड्स है घर में? वो इसको अल्लाह का माल बाजी दिया। जेड़ा अल्लाह का। कितनी उम्र थी बेटी? हाँ तकरीबन 30-32 साल। 30-32 साल। हाँ 3 बच्चियाँ को, 2 बच्चे को, आओ मेरे बने ये नूह है। आप उठ के चल फिर नहीं सकते हैं? ना जी ना। बाजू वगैरह ऐसे ऊपर नीचे कर सकते? नहीं जा सकते। रोटी पानी बच्चियाँ खिलौना, बच्चियाँ खिलौना। आपका बाजू और जिस्म और टांगे कोई काम नहीं करता? सिर्फ सर और ये मुंह अभी से बोलते? मुंह जरा जरा है ना जी। अल्लाह पाक आपको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या लगती हैं इनकी? मैं तो बड़े भांजी। अच्छा बहू है जी। कैसी हालत है अब इनकी? ये जो शुगर दे भी मरीज हैं होते, एड दा भी मसला पिछो पता लगा, सान तो पहले पता भी कोई ना। अच्छा। ना वे देख ना वे ना लत्ता काम कर देना, बाएं कुछ भी नहीं, कवाना बच्चे ही अंदर। मेरा खामन आती था बेटा है के फौत हो गया। आपके शौहर फौत हो गए? जी हाँ जी, मेरे निके निके बच्चे तो मैं ही तो सारा कर देता और कोई भी नहीं। अच्छा होना वाला कोई मियां फौत हो। यानी कि इस बच्चे ने अपने बाप को नहीं देखा, बाप ने अपने बच्चे को नहीं देखा। आप तंदुरुस्त हैं?
जी बस तंदुरुस्त तीन दर्द होंदे है, पट्टियां में दर्द, लत्तां में दर्द। आपने अपना चेकअप करवाया? नहीं अभी। आप भी करवाएं, जरूर करवाएं। अगर ऐसा कोई मसला है तो उसका फौरी इलाज शुरू करें। अच्छा। जहाँ तक मुमकिन है इसका इलाज करें अपने बच्चों के लिए। ज्यादा लत्तां दर्द होंदे, जरूर अपना चेकअप करवाएं। कुछ याद रो जाने हो, कोई इलाज नहीं, कोई करता नहीं। आपके घर में इतनी गुंजाइश नहीं, प्राइवेट में करा लीजिए। नाज़रीन, आप चारों तरफ मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि घरों में इस कदर फाकों की हालत है कि शायद ये लोग अद्वियात पे पैसे लगा लगा कर अब इस नहज पे आ गए हैं कि हिम्मत नहीं है। एक तरफ अपने प्यारों की दिन ब दिन आंखें बुझती हुई देख रहे हैं, एक तरफ जिंदगी की उम्मीद भी है कि शायद ये बच जाएं। घर के बर्तन तक तो बेचने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरी हर बात, हर घर में हर फर्द से जब मैं बात करती हूँ तो मेरी हाथ जोड़कर अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि खुदारा इनकी मदद कीजिए। ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनको छोड़ नहीं सकते। आप लोग ही इनका सरमाया है, ये आपका सरमाया है। खुदारा इनकी जानिब एक निगाह तो कीजिए। आगे चल के दिखाते हैं आपको, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है, शाम पड़ रही है, गांव का माहौल है और बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे वो तमाम हक़ाइक़ दिखाना जो शायद कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है। आइए आगे चलते हैं। जब घर के तमाम अफराद मर जाएं और कमाने वाला कोई ना हो, उस वक्त अगर एक शख्स बीमारी, लाचारी और भूख से मर गया तो तुम रब्बे कायनात को जवाब दोगे। ए हुक्मराने वक्त, तुम जवाब दोगे। अभी और भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अपनी जीत का जश्न तो कहीं पर अपनी हार का मातम मनाने में मसरूफ हैं। किसी को नहीं पड़ी कि एक पूरा इलाका खतरनाक वबा की जद में आ चुका और आए दिन मकान कम और कब्रों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपका क्या नाम है? बासिम अली। बासिम अली। बासिम, आपके नाम का क्या मतलब है? नहीं पता? अच्छा, बासिम किस क्लास में पढ़ते हो? यूनिफॉर्म पहना हुआ आपने तो। 3 क्लास। 3 क्लास में पढ़ते हो? स्कूल डेली जाते हो? जी। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा, ये कार्ड पकड़ा हुआ है आपने हाथ में, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एड्स वाला कार्ड। एड्स वाला कार्ड। आपको पता है एड्स क्या होती है? नहीं पता? तो फिर ये किसका कार्ड पकड़ा हुआ आपने? ये किसका कार्ड है? अपना। आपको एड्स है? आपको कैसे पता चला आपको एड्स है? यहाँ पे जब से कैंप लगाता है, ये यहाँ से टेस्ट कराया। टेस्ट कैसे किया था उन्होंने आपका? यहाँ से खून निकाला। अच्छा, फिर वहाँ लाहौर ले गए थे, वो अपना शीशे के अंदर डाल के फिर वो लाहौर में रिपोर्ट यहाँ थे। अच्छा, आपको पता है एड्स के बाद क्या होता है इंसान के साथ? नहीं पता? अच्छा, बड़े होके क्या बनना है आपने? आर्मी। आर्मी में जाना है? पाकिस्तान के लिए सर्व करना है? अच्छा, कितने बहन भाई हो? 3। बहनें भी हैं? एक है। मामा पापा भी हैं? तब बाबा को था। आपने कभी डरना नहीं है? अच्छा, आपने हमेशा फाइट करनी है। अच्छा, और सबको हिम्मत देनी है। आप जैसे जितने बच्चे हैं जिनको एड्स है, आप सब ने हिम्मत करनी है और आपने सबको हिम्मत देनी है। अच्छा, बाबा के बाद आप मामा का सहारा हो, ठीक है? डरना नहीं है कभी इस चीज़ से, ठीक है? नाज़रीन, बासिम अली जैसे ना जाने कितने और चिराग हैं जो ये फूल खिलने से पहले ही मुरझा रहे हैं। इन बागों को क्या होता जा रहा है? इनके गुंचे महकने से पहले क्यों मुरझाने की जानिब जा रहे हैं? ये बहुत सारे क्या और क्यों हैं। इन क्या और क्यों का जवाब आज टीम पुकार ढूंढ के निकालेगी।
नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर घर के दो शजर यानी माँ बाप, मियाँ बीवी दोनों ही एड्स में मुब्तला हैं और हालत ये है कि दोनों शायद अब चलने फिरने से भी काफी। यहाँ पर हमारे साथ खातून मौजूद हैं जो इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ये आमना। आमना। आमना, कब से आपको एड्स? नहीं तो लिंदा दरिंदा नहीं है। कब से है? कितनी देर हो गई है? साल एक हो साल एक हो जी। आने मंजी ते पे ना उठ बंदन बाहन। कितने बच्चे हैं आपके? जी 2 बच्ची हैं। ये बेटी आपकी? जी। ये तो छोटी सी है अभी। जी। कैसे हुई एड्स आपको? कैसे हुई? कोई पता ही नहीं। कहीं से कोई इंजेक्शन लगवाया था या कोई खून लगवाया था? नहीं, कोई नहीं। क्या क्या दिखाऊं मैं तुम्हें ऐ हुक्मरान वक्त। इस एक प्रोग्राम में तो इस गांव के मकीनों के लिए ना बोल सकती हूँ ना ही सब कुछ दिखा सकती हूँ, बस तस्वीर के चंद रुख ही दिखा सकती हूँ। समझदार हो तो समझ जाओ, अल्लाह से डरो, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ, इनके दुख दर्द का सहारा बनो। ये सिर्फ एक अनार अली की बेटी ही नहीं भी आने वाली, इस गाँव में कई अनार अली हैं जिनकी बेटियाँ अब हुक्मरान वक्त की राह तक रही हैं। अभी आपकी कैफियत कैसी है? चल फिर सकती हैं? नहीं चलिंदा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो घर का गुजारा कैसे होता है? घर का गुजारा केड़ा अल्लाह दे हाथ रहते बैठी हैं। अद्वियात दवाइयाँ वगैरह कैसे लेते हैं? जी हां, कुड़ी दिक्की मांग लेंदी ये थे वो। हां, कुड़ियां बहनियां बाहर फेरे थे तो त्रिजे से तो मांग लेने तो दिखा बन। अच्छा, मांग के गुजारा करते जी। क्यों रिश्तेदार वगैरह नहीं है आपके? रिश्तेदार कोई रिश्तेदार था ही नहीं या अब नहीं है? जी है, सही रेंज है। कोई आमदे वेंदे ने कार बैठ भी नहीं लेंगे। अच्छा, छोड़ गए आपको? जी। अच्छा, सिर्फ इसी वजह से? जी। एड्स के बाद छोड़ के गए? जी ऐसे तो सर। अल्लाह पाक ने आपको सेहत तंदुरुस्ती जरूर देनी है, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। अच्छा। इनके शौहर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी क्योंकि वो शायद हमें सही तरह बता सकें कि कब से उन्हें इल्म हुआ इस मोहलक बीमारी का, उसके बाद इसका इलाज मुआलजा जो था वो कैसे मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको भी एड्स है? जी हां। कितने अर्से पहले पता चला? जी मेरे को 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो चुके हैं? जी हां। फिर और जी हां, चुप करके बैठ गए जी। लिंदा ना जलिंदा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जी दसते हैं। डॉक्टर ने खुराक का क्या बताया कि खाने में क्या खा सकते हैं? गोश्त खा दी। गोश्त किधर साडे कीड़े को किराया नहीं बुचिया दा लफ्जा से गोश्त किधर खाना है? किराए पे रहते हैं? जी ये जिम्मेदारा दी जा मलका दे। अच्छा, उन्होंने दी हुई आपको रहने के लिए? जी हां। आपके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं है? जी ना, कोई नहीं। तो घर का गुजर बसर कैसे करते हैं आप? जी मांग फैले दिया है ते खा बात। कौन मांगने जाता है? ए फड़ेया जी मेरिया। जी हां। तो काम क्यों नहीं कर सकते कोई? जी मैं छोड़ता नहीं और मंजी जी चिपाई छे क्या दिशा ही नहीं पे खले रड़दा जे भी। इस बीमारी की वजह से आपसे काम? जी इस बीमारी की वजह। पहले क्या करते थे? पहले जी मैं ठीक ठाक अपने लोग के तो जिम्मेदारा कराना जी, कलर बोरा नाली के कटावनी, बुत्ती कटनी, मरने फरने से बाना। अच्छा। जी हां। तो आपके अहलो याल रिश्तेदार आपके लोग सब जानने वाले कोई आता जाता नहीं है आपका ख्याल करने? जी कोई नहीं कर दे होना भूखे हो गए न बकदवानी न देनी न पाया जावे तो छाड़ गए, इसलिए छोड़ गए। जी हां। तो आपकी तो बड़ी बेटी भी माशाल्लाह जवान है, उसकी शादी वादी कहीं की आपने? जी कोई नहीं गुजर जी चढ़ने जो गनमाशी खुदा दी कसम 100 रुपये की बंदे देता तो से आधार छाड़ी बैठे। अच्छा। जी हां। तो सोचा भी नहीं बेटी की शादी का? जी मैं सोचा कि मेरे को शायद कोई होवे तो जी। सोचते हैं वैसे माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है ना? जी बड़ी होती है जी। कितने आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपकी बेटी की शादी कैसे हो? जी हाँ क्या शादी साड़ी की हसरत तो होती है ना, हसरत तो बताएं अपनी हसरत क्या है, कैसे करना चाहते हैं अपनी बेटी की शादी? बाजी चंगी हो जावे बेटी है तो मोड़ को भांडा टिंडर मंजी तिरंगा तो जी देने ही नहीं। शादी मांग ले जी हाँ मांग ले कुड़ी। ये बेटी आपकी जो जी हाँ 3 हिस्सा लेंदी तो
कितना तरीजे से सावन आया पर 120 आ गए। कभी किसी रिश्तेदार से या इधर उधर आपने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात हुई? किसी ने रिश्ता मांगा कभी? जी कोई नहीं, कोई भी नहीं मांगा जी ना। नाज़रीन, अफसोस तो ये कि माँ बाप की आंखों में जवान बेटी को लेके हसरत कि उसका ब्याह कर दिया जाए, उसे सुर्ख जोड़े में पिया देश सुधार दिया जाए, उसके तमाम नाज नखरे उठाए जाएं। लेकिन असल हकीकत ये कि वो बेटी सर पे दुपट्टा करके सड़कों पर माँ बाप की इस मोहलिक मर्ज की वजह से मांगने पे मजबूर। जी हाँ, जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है, और रिश्तेदार वो जो शायद अब इनको अपना नहीं समझते। हमारे यहाँ अलमिया तो ये है कि इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच सका, और शायद उसकी जिंदा मिसाल इस कोट अमराना के गांव में मौजूद है, जहाँ पे हर घर में किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार तो है, लेकिन उनको जानता कोई नहीं, उनको पहचानता कोई नहीं, उनसे मिलता कोई नहीं। जवान बच्चियां बयाने वाली घरों पर बैठी हैं, कोई इस डर से रिश्ता नहीं करता कि कहीं एड्स ना हो जाए। किसी एक घर में कोई एक इंसान एड्स में मुब्तला हो तो दूर दराज गांव में भी पता चले कि कोट अमराना से रिश्ता है, तो लोग ये कह के इनकार कर देते हैं कि शायद बाकी लोग भी एड्स में मुब्तला होंगे। कंफर्म किए बगैर क्या बाकी लोग मरीज हैं भी सही या नहीं, बाकियों पे लेबल लगा दिया जाता है। और यही वजह है कि जवान बच्चियां घर में बैठ के सरों में चांदी लिए बैठी हैं। बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं, रिश्तेदार अपनायत नहीं देते, सिर्फ वो राह तकती मनोमट्टी है जो इनको अपनी जानिब खींच रही है। क्या होगा इनका, यही आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा ही हो। ये हमारे गमाडियाँ, इनके घर में भी ये सामने भी है, उनके बीवी भी फौत हो गई, भरजाई भी फौत हो गई, बेटा भी फौत हो गया, नूह भी फौत हो गई। मेरे ये रिश्तेदार जो नजदीक हैं, जो बच्चा बताया था उसका चाचा भी फौत हो गया, उसकी वालदा भी फौत हो गई, ताई भी फौत हो गई, भरजाई भी फौत हो गई, बेटी भी फौत हो गई, बेटा भी फौत हो गया। घर के यहाँ से कई आदमी कोई अस्पतालों में है, कम अज कम 350 आदमी फौत हो गया। जो मरीज है ना, हम गरीब आदमी सरगोदा जब जाते हैं लारी का टाइम रहता नहीं, हमारे जाते करते पर्ची लेते करते डॉक्टर ही उठ जाते हैं, फिर हम जलील होकर आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन जाते हैं, पर्ची ली हुई होती है, वो पर्ची नहीं काम देती, वो कहते हैं कल की डेट की है। यहाँ हमारा मेहरबानी करें, ये हमारे हाजी मोहम्मद अकरम नंबरदार, ज़ियाउर रहमान और चौधरी इजाज वकील, इन्होंने जगह भी दी है कि यहाँ पानी का भी फिल्टर हो और डिस्पेंसरी भी। जहाँ हमारी वो जो पहले वजीर आए थे, एसी साहब आए थे, कमिश्नर आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह हमारी हुकूमत ये मेरा बीमारी की वजह से ना ये पट्टे कमजोर हो गए और लगता नहीं काम करती। आप अकेले कफील हैं इस घर के कमाने वाले? जी मैं अकेला ही था, ये मेरी बीवी थी, वो बच्ची थी, 3 बच्चे हैं, ये वालदा है, वो भाई है, उनका वो घर उधर अलहदा था, वो सब फौत हो गए। नवाज शरीफ के चले हुए हम इस को दिया था, इमरान खान को वोट देते रहे कि हमारा कुछ करेगा कुछ करेगा। अभी लोग 3-4 महीने हो गए हैं, कोई चीज भी यहाँ नहीं आई। दरखास्तें दे दे के वो जो कैंप लगा था वो किसके दौर में लगा? वो जो पहले कैंप लगा था वो नवाज शरीफ के दौर में लगा था। साबिक हुक्मरानों ने अपना किरदार तो अदा किया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ये तसल्ली बख्श था। तसल्ली बख्श होता तो इस आफत ज़दा इलाके में फौरी मेडिकल कैंप और इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती। यहाँ ज्यादा नहीं तो कम से कम एक मुस्तकिल डॉक्टर तैनात होता। हाँ, अलबत्ता ये कहूँगी कि इस हुकूमत की तरह कुछ न करने से पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया वो कुछ बेहतर था। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, यहाँ के बासियों ने आपको वोट दिए हैं। अब इस बीमारी से लड़ते हुए उनकी हिम्मत जवाब दे गई है। उनके दिलों में हमेशा यूं ही जिंदा रहना चाहिए। उनका ख्याल करें, उनकी जरूरियात पूरी करें।
दी जाए इलाज की सहूलियात मुयस्सर इनके करीब। बस सिर्फ इसी गर्ज से पहुंचाई हमने इनकी पुकार बार बार हुकामे बाला तक, लेकिन जैसे ही हटाई मीडिया ने नजर, फिर से धकेल दिया इनको अंधे कुएं की तरफ। खुदारा करो इनका ख्याल, करो अपने वादों का पास, दे दो इनको एम्बुलेंस और डॉक्टर की सहूलत इनकी दहलीज पर, बन जाओ इनकी टूटती सांसों का सहारा। बस यही है आज की पुकार।